हेलो एवरीवन। आज का ये चैप्टर है यह धरती कितना देती है। यहाँ है पाठ की रूपरेखा। इसके बाद यहाँ पाठ के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है इसका उद्देश्य। उसके बाद यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता है, उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। फिर यहाँ से आता है मूल पाठ, जो कि ये पूरा पाठ है। ये यहाँ पूरी कविता है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर इस कविता का पूरा शब्दार्थ दिया हुआ है। फिर आता है हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, मैंने छुटपन में छिपकर डैश बोए थे, पैसे बोए थे कवि ने। दूसरा प्रश्न है, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नेक्स्ट आ जाते हैं पाठ्यांश की तरफ, जहाँ ये अंश 1 है। इसके बाद आता है हमने क्या सीखा 2। पहला प्रश्न है, कवि ने बचपन में छिपकर क्या बोया था। उन्होंने पैसे बोए थे। किस घटना से कवि के सपने बिखर गए। पैसे के पेड़ नहीं उगने से जब वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए तो उनके सपने बिखर गए। फिर आता है पाठ्यांश। उसके बाद है हमने क्या सीखा 3। पहला प्रश्न है, कौतूहलवश कवि ने आंगन के कोने में क्या रोपा। तो उन्होंने सेम के बीज रोपे। दूसरा प्रश्न है, कवि किस घटना को भूल जाता है। तो बीज को रोपने की घटना को वे भूल जाते हैं। फिर आता है आखिर में पाठ्यांश। अब है हमने क्या सीखा 4। पहला प्रश्न है, कवि आंगन के कोने में क्या देखता है। तो सेम के पौधे अंकुरित थे, वो ऐसा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेब की कलियां कवि को क्या प्रतीत होती हैं। जीवन की विजय पताकाएं प्रतीत होती हैं। फिर आता है पाठ्य का पाठ्यांश। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर है हमने क्या सीखा 5। कवि को क्या मालूम चल गया। तो वंश कैसे बढ़ता है, उन्हें ये मालूम चल गया। प्रश्न 2 है, सेम की फलियां कैसे बढ़ती हैं, उसकी तुलना कवि किससे करता है। उसकी तुलना कवि चंद्रकला से करता है। उसके बाद आता है पाठ्यांश। फिर है हमने क्या सीखा 6। पहला प्रश्न है, कवि ने बचपन में जो पैसे के बीज बोए थे वह था। तो कवि का लोभ और स्वार्थ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो पैसे के बीज बोएंगे तो उन्हें बहुत सारे पैसे प्राप्त होंगे। दूसरा है, कवि कैसा समाज चाहता है। तो वे ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ लोभ और स्वार्थ ना हो। फिर आती है भाषा शिल्प, जहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बताया गया है, वो किस तरह के कवि थे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके बाद आता है हमने क्या सीखा 7। इस कविता में प्रयोग हुआ है। तो इस कविता में तत्सम, तद्भव, देशज, ये सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेठ है। तो सेठ क्या है, एक तद्भव शब्द है। मावस को कहा जाता है, मावस अमावस को कहा जाता है। छायावादी कविता की भाषा कैसी है। तो ये चित्रमयी भाषा है। फिर आते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखते हैं अंतिम अभ्यास प्रश्नों को, जहाँ पहला प्रश्न है, कवि ने बचपन में क्या बोया था, उस समय कवि ने क्या सोचा था। इसका उत्तर है, कवि ने बचपन में पैसे के बीज बोए थे। उस समय कवि ने सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपए की ढेर सारी फसलें उगेंगी और वे उस रुपए की कमाई से फल फूल कर मोटा सेठ बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक दिन संध्या के समय कवि ने क्या देखा। इसका उत्तर है, एक दिन संध्या के समय कवि ने अंकुरित सेम का पौधा देखा। प्रश्न 3, जिसमें अर्थ स्पष्ट करना है। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि बंजर धरती में एक भी बीज ना फूटा, जिससे कवि का सपना सब मिट्टी हो गया और वह परेशान होकर कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे कि अब पैसों के पेड़ उगेंगे। प्रश्न 4, नि निर्मेश का संधि विच्छेद करें। तो ये होगा निर्जोड़ नी जोड़ मेष। प्रश्न 5 में व्याख्या करना है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे, मावस के हंसमुख नभ से चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। कवि कहते हैं कि मानो तारों से छितरे और फूलों के छींटे हों, वह श्याम रंग की लताएं निरंतर लहरों की तरह बढ़ती जा रही थी, सुंदर लग रही थी, मानो अमावस के आकाश में वह मोतियों के समान चमक रही हो। भाव, प्रकृति किस प्रकार विकसित एवं पल्लवित होती है, किस प्रकार सुंदरता को ग्रहण करती है, यह देखकर कवि आश्चर्यचकित था। प्रश्न 6, कविता का संदेश क्या है।
कविता का संदेश यह है कि हम ऐसे संसार का निर्माण करें जहाँ लोभ स्वार्थ ना हो। हम ऐसे बीज ना बोएं जिनसे लोभ और स्वार्थ उपजे। मानव के द्वारा मानव का शोषण ना हो, बल्कि उनके बीच प्रेम हो, ममता हो, समानता पर आधारित समाज हो, जिससे मानव समाज का भला हो, क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। प्रश्न 7। रत्न प्रश्विनी है वसुधा, अब समझ चुका हूँ। कवि को यह बोध कैसे हुआ? कवि को यह बोध तब हुआ जब उन्होंने बचपन में पैसे बोकर मालामाल होने की कोशिश की थी और उसका नतीजा नहीं मिला था। प्रश्न 8। ये जो पंक्तियां दी गई हैं उनका अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जब की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। अर्थ: हमें इस धरती में समानता के दाने बोने होंगे, सच्ची क्षमता के, मानव की ममता के दाने बोने होंगे। जिस प्रकार हम धरती में जो बोते हैं हमें वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार यदि समानता, सामर्थ्य, ममता के भाव रखेंगे तो वही भाव हमें भी प्राप्त होंगे। प्रश्न 9। ममता में ता प्रत्यय है, इस प्रत्यय के योग से 3 अन्य शब्द बनाना है। तो 2 और शब्द हैं, समता और क्षमता। आखिरी प्रश्न है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, इस विषय में अपना विचार रखना है। अर्थात हम जो काम करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। इस उक्ति का मतलब यह भी है कि हमें दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बाद में वह खुद पर ही आन पड़ती है। पाठ के आखिर में ज्ञान विस्तार है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में बताया गया है।